दोस्तों, मैं अपने डिवाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैंने एक विषय चुना है जिसके बारे में बहुत दिनों से इंटेंस डिबेट चल रही है कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है, कर्म की महत्ता ज़्यादा है कि भाग्य की महत्ता ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी जो है डिस्कशन, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ना कर्म बड़ा है, ना भाग्य बड़ा है। गीता में भगवान कृष्ण ने एक पूरा अध्याय ही कहा है कर्मयोग के बारे में। लेकिन साथ साथ मैं इस बात को भी एम्फेसिस कर देना चाहता हूं कि भाग्य की भी अपनी महत्वता है। बिना कर्म के आप भाग्य निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आपके किस्मत में आपको गड़ा धन मिलना लिखा है, लेकिन उस गड़े धन को पाने के लिए जो जमीन खोदना है, जो कर्म करना है, वो आपको करना होगा। बिना कर्म किए आप उस गड़े धन को नहीं पा सकते हैं। ये कर्म की महत्ता है। साथ ही साथ कर्म और भाग्य में एक बैलेंस है, एक संतुलन है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसि करें तो तसि फल चाखा। इसका मतलब यह है कि यह दुनिया कर्म प्रधान है और बिना कर्म किए हुए आप किसी फल की आशा नहीं कर सकते हैं। तो होने को तो आप, भाग्य आपका यह है कि आप राजा के घर पैदा हो सकते हैं, लेकिन कर्म करके आप अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। आप उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जो आपने सोचा है। इसलिए हमारे यहाँ कर्म की महत्ता है। तुलसीदास जी ने साथ साथ ये भी लिख दिया है कि खोई है वह जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। इसका मतलब वही होगा जो विधाता ने लिख रखा है, जो राम जी ने सोच रखा है। तो इसका मतलब क्या हम कर्म ना करें? नहीं, हम कर्म करें, क्योंकि बिना कर्म किए हुए हम भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसको एक बहुत ही संतुलित उदाहरण से समझिए कि जैसे प्लेइंग कार्ड्स है, ताश का गेम है। अब पत्ते बांटे जाते हैं, तो जब पत्ते बांटे जाते हैं तो किसी को अच्छे पत्ते मिलते हैं, किसी को खराब पत्ते मिल जाते हैं। अब वो खेलने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो खराब पत्तों के साथ ऐसी चालें चले, ऐसा कर्म करे कि उसे जीत सुनिश्चित हो जाए। तो भाग्य यह है कि आपको कैसे पत्ते मिले, और कर्म आपका यह है कि आपने कैसी चालें चली। इसीलिए कर्म और भाग्य दोनों ही जुड़े हुए हैं। अब यहां पे आप ये कहेंगे कि अगर भाग्य है तो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, उसका प्रिडिक्शन है। तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ क्या रोल प्ले करता है? एस्ट्रोलॉजी एक प्रिडिक्शन है, एक संभावना है, एक पूर्व अनुमान है। उसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आपको मौसम का अनुमान मिला कि आज बारिश होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? आप एक छाता ले लेंगे, और जब बारिश होने वाली होगी तो आप छाता खोल लेंगे। तो आप बारिश को तो नहीं रोक रहे हैं, लेकिन छाते के जरिए आप उस पानी की बौछार से बच जा रहे हैं, मतलब अपनी सुरक्षा तय कर दे रहे हैं। तो बस एस्ट्रोलॉजी वो प्रिडिक्शन है कि जो बताता है कि कब आपका समय अच्छा होगा। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां आपके अनुकूल हैं, आपका समय अच्छा जाएगा। आप कर्म करिए, आपको मनो अनुकूल सफलता मिलेगी। और इस वक्त आपका जो है ग्रह नक्षत्र की स्थितियां खराब हैं, तो आप जो है एस्ट्रोलॉजिकल रिमेडीज जो हैं, आप ईश्वर के जो जो पूजा पद्धति है, जो अनुष्ठान है, या जो वैदिक जो है उपाय बताए जाते हैं ग्रह नक्षत्रों को शांत करने के, वो करिए। आपका ये बुरा वक्त बीत जाएगा, आपको उतना नुकसान नहीं होगा, आप बच जाएंगे। और आपका ये समय, क्योंकि समय के साथ एक चीज निश्चित है कि अच्छा हो या बुरा, वो बीत जाता है, वो बीत जाएगा। तो दोस्तों, कर्म भाग और एस्ट्रोलॉजी के रूप में एस्ट्रोलॉजी की ये संक्षिप्त सी जो है व्याख्या मैंने की है। यदि आपको ये अच्छी लगे, आपको ये पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताइए, मैं आपको राशिफल, ग्रह नक्षत्रों के योग, कंजंक्शन, ग्रहों के स्वभाव, राजयोग और कैसे आप अपने समय को अनुकूल है तो और अनुकूल बना सकते हैं, प्रतिकूल है तो कैसे उसकी प्रतिकूलता कम कर सकते हैं, इसके उपाय अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो भी चाहिए तो भी आप मुझे बताएं। और आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।